हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखते हैं जो आपका आज इंग्लिश का पेपर हुआ उसका आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेट बी का देखते हैं, ठीक है, आंसर की। तो चलिए देख लीजिए फटाफट आपका आंसर कितना सही है और आप लोगों ने कितना सही बना कर आया, कितने मार्क्स का बनाया है। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले का देखिए, द बिग काइट नॉडेड द इन द पोएम हाउ आर द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। नॉडेड मींस तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूव हेड साइड टू साइड, ठीक है। सेकंड का देख लीजिए, सेकंड का जो आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर फिजिकल एजुकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पास पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ पी, तो फिजिकल एजुकेशन होगा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। थर्ड है स्किन डीप इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स मींस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेल का मीनिंग पूछा गया है ना, कि पोएम अबाउट मी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, परफॉर्म वेरी वेल होगा, परफॉर्म वेरी वेल, राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आई थिंक आई विल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ हियर इन सुम्बा एडवेंचर स्नूजिंग मींस, तो स्नूजिंग मींस पूछा है, तो यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स का देखिए, हिज फादर इज एसडीओ, है ना, एसडीओ। तो एसडीओ बोला गया है, तो इसका जो एस का जो साउंड है ना वो क्या वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ लगेगा एन, एसडीओ, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉग रैन द रोड, तो यहाँ पास रोड को अक्रॉस मतलब अक्रॉस करना, क्रॉस करना, तो अक्रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पास अक्रॉस होगा। फिर है ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस 10 ईयर, तो देखिए कोई एक कंफर्म डेट और कंफर्म मंथ या फिर कंफर्म ऐसा कोई ईयर नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पास फॉर लिखेंगे, एफ ओ आर, फॉर 10 ईयर, ठीक है। इनडेफिनिट के लिए हम फॉर यूज करते हैं। अगर यहाँ पास होता है कि 2000 से या फिर 2015 से अगर यहाँ पास लिव कर रहे हैं तो वहां पास हम लिखते हैं सिंस लिखते हैं, अदरवाइज इंडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट मतलब 9 नंबर का देखिए, सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो क्या होगा, सी स्पीक्स है, तो इसलिए डजंट सी हो जाएगा, डजंट सी, ठीक है। ये क्वेश्चन टेक बनाना था। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली यू मे स्टम्बल, तो यहाँ पास और होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और, ठीक है, और यू में स्टम्बल। नेक्स्ट देखिए मैच द कॉलम दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट देखिए मैच द कॉलम दिया हुआ है, पहला है आई हैव बीन वर्किंग, तो इसका जो आई हैव बीन वर्किंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है आपके पास सी वाज सो टायर्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं सी वाज नर्वस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास देखिए इफ ही ट्रेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, वी शैल स्टे एट होम, ठीक है। इफ ही रेंस दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है फोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसका हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फिर नेक्स्ट है सुमन हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, तो दैट शी कुड नॉट रन, ठीक है, ये इसका लास्ट। तो आप देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो आपका जो ये पेपर है, इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे, है ना। ये आपको तीजन भाई के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से सारा चीज दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ से फिर इसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से रिलेट करके आपको लिखना था, ठीक है। इस प्रकार का आपको एक प्रकार से ये रिपोर्ट बनाने के लिए आपको बताया भी गया था इसी टाइप से। तो ये देख लीजिए वही आया हुआ है, और 50 वर्ड में आपको कंप्लीट करना था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको समरी बनाना था आपको ना। फिर यहाँ से जो 50 वर्ड में आपके पास लुक एट द स्कूल टाइम टेबल गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पास एक स्कूल का टाइम टेबल दिया था, इसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर आपको इसके आंसर लिखने थे। फिर आप देखेंगे यहाँ पास आपको बैक के लिए बताया गया था, नोटिस के लिए कि लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, तो यहाँ भी आप देखिए तो वही चीज आया हुआ है कि राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड दैट यू हैव लॉस्ट योर वॉच, आपको बैक के लिए बताया गया था और यहाँ वॉच के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर कल्चरल सेक्रेटरी नोटिस से इनवाइट करना था, जिसमें कि आपको पार्टिसिपेंट एक आपका प्रोग्राम होना है जिसमें कि नोटिस ऐसा आपको शो करना था कि डांस कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है, स्कूल में। और इसके बाद पोएट्री के क्वेश्चन आंसर थे। यहाँ पास देखिए डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन मैं बता, जो यहाँ पास फर्स्ट है तो यहाँ पास दिया हुआ है ही डज हिज वर्क, तो इसका हो जाएगा डज ही डू हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि अब्दुल वर्क हार्ड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एडिंग करेक्ट क्वेश्चन टेक बनाना था, तो डिडंट ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई लव कुकिंग फूड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इन्फिनिटिव, तो टू लगाना था, आई लव टू कुक फूड, ठीक है। नेक्स्ट है
इफ आई डोंट लीव नाउ आई शैल बी वेरी लेट, ठीक है। तो अनलेस और इन प्लेस ऑफ इफ, तो क्या यूज करते हैं आप कि अनलेस आई लीव नाउ आई शैल बी वेरी लेट, ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ही इज इल, तो इसमें बनाना था कॉम्प्लेक्स कंबाइन टू सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्या लिखते हैं आप ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज ही इज इल, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब यहाँ से जो ये देखिए आपके पास जो यहाँ पास दिया हुआ ऐसे भी जो भी आपको बताया गया था वही टॉपिक आया, माई हॉबी, वैल्यू ऑफ गेम्स, और एक आपको इंडियन फेस्टिवल के लिए बताया गया था, तो वही चीज आया हुआ है यहाँ पास। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस भी यही चीज दिया हुआ कि प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो एंड पिकनिक, ठीक है। इसके लिए भी दिया गया है, एक लेटर था। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं सेट सी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको सेट सी का जो पहले का जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नोटिस, और सेकंड का जो आंसर होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मूव स्मूथली। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंप ओवर। नेक्स्ट है 5 का, देखिए 5 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, एनी ऑड, ठीक है। नेक्स्ट है हिज फादर इज, फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे आप तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिलेगा, फर्स्ट में आपको एन का यूज करना है, सेकंड में हो जाएगा आपके पास डिडेंट दे हो जाएगा, फिर थर्ड में होगा आपके पास यहाँ पास फॉर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 9 का यहाँ पास वेन हो जाएगा और 10 का ऑफ होगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर हम बात करें मैच द कॉलम के लिए, तो मैच द कॉलम के लिए देखें फर्स्ट का आपके पास हो जाएगा यहाँ पास दिया हुआ है द ट्रेन हैड गॉन, तो द ट्रेन हैड गॉन ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर सेकंड का दिया हुआ है सी वाज अपसेट, तो सेकंड के लिए हो जाएगा आपके पास ये ई नंबर हो जाएगा। फिर थर्ड का हो जाएगा आपके पास ए और गो होम। नेक्स्ट 4 का टू ड्रिंक होगा, और फिफ्थ का हो जाएगा आपके पास दैट ही कैन नॉट हंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से पेपर गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट पेपर के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे कि वो भी एक बार मैच करने की उन्होंने कितना मार्क्स का कंप्लीट किया है, ठीक है।